नाटू नाटू के बाद नाटो नाटो चर्चा में आया है। फिनलैंड को अपना 31वां सदस्य देश बनाया है। जी हाँ, सबसे पहले आप सबको जेपीसी एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि नाटू नाटू और नाटो नाटो ये दोनों शब्द काफ़ी चर्चा में रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक दोनों का कोई संबंध नहीं है। नाटू नाटू तमिल भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में मतलब होता है नाचो नाचो, यानी डांस। और जैसा कि आप जानते हैं, एस राजमौली की फिल्म RRR के लिए तमिल भाषा में लिखा गया ये गाना, जो कि रामचरण और LTR जूनियर पर फिल्माया गया और इसके लिए 95वां ऑस्कर अवार्ड भारत को प्राप्त हुआ था। इस गाने को प्राप्त हुआ था ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। तो ये तो कहानी रही थी नाटू नाटू की। अब आते हैं नाटो नाटो पर। तो मैं बता दूं, नाटो जिसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 के दिन, 1949, यानी आज ही के दिन 1949 में यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 12 सदस्य देश मिलकर के और एक संगठन की स्थापना करते हैं, और उस संगठन का नाम देते हैं क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, और बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक देश है। अब आपको बताते हैं कि नाटो की स्थापना हुई क्यों, इसके पीछे क्या कारण थे, और वर्तमान समय में नाटो क्यों चर्चा में है। भारत के संदर्भ में नाटो इसलिए चर्चा में है कि नाटो के द्वारा भारत को सदस्यता ग्रहण करने का ऑफर दिया गया। एक बहुत बड़ी बात है, वरना अब तक नाटो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एशिया कॉन्टिनेंट का, यानी एशिया महाद्वीप का कोई भी देश नहीं है। 2 देश कनाडा और अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से हैं, बाकी सब के सब जो है किस महाद्वीप से? यूरोप से। अगर पूछा जाए कि नाटो संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं, आप बताएंगे कितने हैं? अब 31 हो गए हैं। जब इसको इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया, तो सिर्फ 12 सदस्य थे, लेकिन अब कितने हैं? 31। 31वां देश कौन सा बना है? जी हाँ, 31वां इसका सदस्य देश बना है फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड, जिसको कि कंट्री ऑफ द लेक के नाम से जाना जाता है, झीलों के देश के नाम से जाना जाता है। सब कुछ सही रहा होता तो स्वीडन भी एक सदस्य देश बन ही गया होता, यानी 32वां सदस्य देश भी बनने को तैयार था, लेकिन तुर्की और हंगरी, इन दोनों के हंगामे के वजह से स्वीडन को फिलहाल नाटो की सदस्यता नहीं दी गई, वरना इसके सदस्य देश कुल 32 यानी 32 हो गए होते। लेकिन हैं कितने? अभी 31 यानी 31। और 31वां सदस्य जो 2023 में बना है, वो कौन सा देश है? तो आप कहेंगे कौन सा देश? फिनलैंड है। नाटो की अब स्थापना क्यों हुई? तो आपको बताते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रसिया दोनों 2 महाशक्ति के रूप में दुनिया में उभरे। सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोप के देशों को इस बात का डर था कि रसिया, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा देश है, हालांकि क्षेत्रफल के आधार पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है, रसिया यूरोप के दूसरे देशों पर अटैक करेगा। और इस डर के वजह से सब के सब यूरोपियन देश किसके शरण में आए? अमेरिका के शरण में। और अंततोगत्वा अमेरिका के नेतृत्व में वाशिंगटन डीसी में एक ऐसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री अलायंस की जो है स्थापना की गई, जिसके कुल सदस्य देश कितने थे?
12 थे, 12 थे, और इन सदस्य देशों ने मिलकर के नाटो की स्थापना किया। नाटो बोले तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आज ही के दिन जो है इसकी स्थापना की गई थी, और अभी मैंने बताया कि इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। इस संगठन के अनुसार अगर इस संगठन के किसी भी सदस्य देश पर अगर कोई गैर संगठन यानी जो नाटो का सदस्य देश नहीं है, अगर वह अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो इस संगठन के सभी देश एक साथ मिलकर के उसका सामना करेंगे। अब वर्तमान समय में नाटो चर्चा में क्यों है? दरअसल रसिया से ही अलग होकर के एक देश बना यूक्रेन। यूक्रेन कभी रसिया का ही हिस्सा था। हालांकि मध्य एशिया के जितने भी देश हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब के सब जो है रसिया का ही हिस्सा थे। तब इसे सोवियत संघ रसिया के नाम से जाना जाता था, और 1991 में 1991 में ये अलग हो गए थे। 2014 में यूक्रेन भी अलग हो गया रसिया से। हालांकि रसिया ने, रूस ने इसकी मान्यता प्रदान नहीं की, और इसमें ट्विस्ट तब आया, नया मोड़ तब आया जब यूक्रेन नाटो की सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो है आगे बढ़ा। रसिया को यह बात जो है अच्छी नहीं लगी, क्योंकि नाटो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ही रसिया के खिलाफ किया गया था, और रसिया का ही एक हिस्सा जो अब किसकी सदस्यता ग्रहण करे, नाटो की, रूस को ये बात पसंद नहीं आई। और यही वजह थी कि 4 फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया था। और रूस से ही सीमा साझा करने वाला देश था फिनलैंड। फिनलैंड ने भी अब नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैंने बताया कि एशिया महाद्वीप का कोई भी देश नाटो का सदस्य नहीं है। इस बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कारणों की वजह से कुछ देशों ने भारत को, इंडिया को ऑफर किया कि आप चाहें तो नाटो का सदस्य देश बन सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो है मामला यह है कि इस समय विश्व में अगर रूस के साथ अगर कोई खड़ा है, कोई देश, तो वो है भारत। और रूस लड़ाई किससे लड़ रहा है? नाटो के खिलाफ जो देश है उनके साथ। और नाटो के सदस्य देशों ने कूटनीतिक चाल चली कि भारत ही एक ऐसा है जो रूस का सहायता कर रहा है, इसलिए क्यों न भारत को ही जो है नाटो का सदस्य देश बना लिया जाए। हालांकि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और चाइना, पाकिस्तान जो जब तब भारत के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उतावले रहते हैं, उस अगर जो दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन भारत अभी भी जो है अपनी तटस्थता की नीति पर अड़ा हुआ है, और अगले विश्व युद्ध के मुहाने पर जाकर के खड़ा हुआ है। आने वाले समय में क्या होता है, आप भी देश दुनिया की खबरों से वाकिफ रहें। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे, अच्छा लगे, आपकी जानकारी के पर्पज से या परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अच्छी हो, तो इसे अपने मित्रों में शेयर करें। पहली बार चैनल पर हैं तो इसे लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।